नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा AMD प्रोसेसर और इंटेल के प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस बुनियाद पर दोस्तों इन दोनों प्रोसेसर को तोला जाए। तो अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, डेस्कटॉप लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि इंटेल लूं कि AMD लूं और इंटेल क्या होता है, AMD क्या होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये प्रोसेसर बेसिकली इनका क्या मतलब होता है और कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए और क्या हमारे बजट में बैठेगा। और कहीं हो सकता है कि दोस्तों कई बार लोग बहुत महंगा कंप्यूटर या लैपटॉप ले लेते हैं और उसमें प्रोसेसर गलत चूज कर लेते हैं और आगे जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, जैसे हीटिंग प्रॉब्लम, उनका बैटरी लो कंजप्शन या बहुत सारी चीजें की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीजों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्रोसेसर। तो दोस्तों, अगर आपने प्रोसेसर के ऊपर अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां जाके उसको मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट आपको मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में बताऊं कि प्रोसेसर क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर बेसिकली एक चिप होती है, एक आईसी होती है। अगर मैं टेक्निकल फॉर्म में बात करूं तो एक इंटीग्रेटेड एक सर्किट होती है जो बेसिकली जिसको हम मोबाइल और कंप्यूटर में जिसको हम सीपीयू कह सकते हैं, जो मेन प्रोसेसर होता है। तो दोस्तों, उसका काम एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एप्स को या पर्टिकुलर आप किसी एप्लीकेशंस को विंडो में या मोबाइल में आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो जितनी देर में वो ओपन होती है और ओपन होने के बाद जो रिजल्ट देती है, मतलब जो ओपन हो जाती है, तो वो उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है और वो उसका रिजल्ट होता है। तो मतलब प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है कि आप जब उसको क्लिक कर रहे हैं वो कितनी देर में वो उसको ओपन करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो बेसिकली जो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, इनपुट मतलब जो क्लिक किया और आउटपुट जो आपको मिला और उसके बीच का टाइम, तो ये मेन डिपेंड करता है प्रोसेसर पर। तो सही प्रोसेसर का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक सही प्रोसेसर के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं AMD और इंटेल के में डिफरेंस की। तो दोस्तों, जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो होता है आपका बजट, आपका मनी। तो सबसे पहली बात कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान के चलिए कि अगर आपका जो बजट है वो 30,000 के अंदर तक है या 25,000 तक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप AMD का प्रोसेसर लें। अगर मान लीजिए आपका बजट 30,000 के ऊपर है तो आप इंटेल का प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर आपका बजट 40,000 के ऊपर है तो उसमें वो AMD का नहीं, आपको इंटेल का ही प्रोसेसर मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको एक स्केल में लूं तो इंटेल के प्रोसेसर AMD के प्रोसेसर से काफी अच्छे होते हैं और काफी महंगे होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो वो कॉस्टली होता है। वो आपको हो सकता है 30,000 के ऊपर के सेगमेंट में देखने मिले, और जो AMD के प्रोसेसर है जैसे 25-20,000 या 15,000 या 12,000, जो 10,000 के जो छोटे या मिनी जो लैपटॉप आते हैं उसमें आपको AMD के प्रोसेसर देखने मिल सकते हैं। या हम बात करें जो 25,000, 20,000 या 15,000 के जो छोटे सेगमेंट के लैपटॉप होते हैं उसमें आपको AMD का प्रोसेसर देखने मिले। दोस्तों, अगर आपको AMD का प्रोसेसर लेना है, अगर आपका बजट कम है तो आप AMD पर जा सकते हैं। इसको अगर इस स्केल में लिया जाए, मान के चलिए 10 रुपए में अगर इसको नापे तो 4 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का जो स्केल है वो मैं इंटेल को दूंगा और 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का स्केल में AMD को दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटेल का प्रोसेसर है उसका जो स्टार्टिंग लेवल का जो प्रोसेसर है वो 4 रुपए से शुरू होता है और वहीं पर वो 2 रुपए से शुरू हो जाता है AMD का प्रोसेसर। मतलब अगर आप 4 रुपए का AMD का प्रोसेसर लेंगे तो आपको वो प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर के स्टार्टिंग लेवल से थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा और उसका परफॉर्मेंस आपको इंटेल से काफी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग लेवल से। तो अगर आपका बजट कम है तो आप AMD प्रोसेसर पे जा सकते हैं। 25 और 30,000 के सेगमेंट में आप AMD प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं। तो दूसरी अगर हम बात करते हैं तो पावर कंजप्शन की बात करते हैं। दोस्तों, इंटेल के प्रोसेसर क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत कॉस्टली होते हैं और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका पावर कंजप्शन काफी लो होता है, काफी कम होता है। पावर की अगर हम बात करें, वहीं AMD के प्रोसेसर का पावर कंजप्शन काफी हाई होता है। इंटेल में काफी लो कंजप्शन की वोल्टेज इनपुट लिए जाते हैं, वहीं AMD में काफी हाई कंजप्शन के वोल्टेज लिए जाते हैं। मतलब एक इंटेल का प्रोसेसर की अगर हम बात करें, अगर हम एक इंटेल की प्रोसेसर की बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपको अच्छी बैटरी लाइफ देगा। और अगर हम एक AMD प्रोसेसर की बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपको एक अच्छी बैटरी। दोस्तों, जो तीसरा टर्म्स होता है वो स्पीड का टर्म्स होता है। हालांकि स्पीड में काफी हद तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको मेजर किया जाता है कि उसका आर्म्स क्या है, उसकी कोड स्पीड क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। तो उस सब में ना जाके मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहूंगा। जो इंटेल का स्पीड प्रोसेसर होता है वो काफी अच्छा होता है और काफी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। वहीं पे AMD की बात हम करेंगे तो वो थोड़ा लो हो जाता है। बट अगर मैंने जैसे स्केल में बताया, अगर आपने मेरा पहला पॉइंट उसको समझा होगा कि जो मैंने स्केल पे रखा है कि जो
जो 4 नंबर से शुरू होता है इंटेल का, वो काफी स्टार्टिंग लेवल का होता है। वहीं पे आपको 4 नंबर पे एक अच्छा लेवल का आपको एएमडी प्रोसेसर मिल जाएगा, जो इंटेल के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोसेसर आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप ले रहे हैं वो किस काम के लिए ले रहे हैं। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आप एएमडी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर हमें बहुत ज्यादा हद तक बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर नहीं चलाने हैं, गुड परफॉर्मेंस अगर हमें किस लेवल पे नहीं चाहिए, अगर सिर्फ गेमिंग पे बात करें तो आप एएमडी पे जा सकते हैं। बट अगर आपको जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए आपको इंटेल का प्रोसेसर के लिए जो चौथी बात होती है दोस्तों, वो होती है हीटिंग। जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, वो हीट कम करते हैं, और जो एएमडी प्रोसेसर होते हैं वो बेसिकली उनकी हीटिंग परफॉर्मेंस, जो हीटिंग होता है उनका, वो काफी होता है। मतलब अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर लिया है तो वो आपको कम हीट करेगा। और जो सीपीयू, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो 4 टर्म से मैं इसका एक रिकैप कर देता हूं। जो पहला टर्म से उसका मनी, क्या अगर आपका क्या बजट है। 4 to 10 स्केल में मैंने इंटेल को लिया और 2 to 10 स्केल में मैंने एएमडी को लिया। मतलब अगर आपका बजट लेवल है, आप 25-26 हजार में आपको एएमडी प्रोसेसर मिल रहा है, तो हो सकता है वो इंटेल के स्टार्टिंग लेवल से थोड़ा अच्छा हो। पर दोस्तों, अगर आपको एक अच्छे टर्म में जाना है, अगर आप 30 हजार के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप इंटेल का प्रोसेसर चूज करें। दूसरा जो मैंने टर्म्स आपको बताया, वो मैंने बताया पावर कंजप्शन। तो इंटेल का पावर कंजप्शन काफी अच्छा है, वो काफी लॉन्ग लाइफ बैटरी देगा। और जो आपको एएमडी का प्रोसेसर है वो आपका पावर कंजप्शन थोड़ा कम देता है, क्योंकि इसका वोल्टेज आउटपुट जो रहता है वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो जो क्योंकि उसका जो वोल्टेज इनपुट होता है वो बहुत ज्यादा, वो वोल्टेज को बहुत ज्यादा कंजप्ट करता है, तो वो वोल्टेज को बहुत ज्यादा लेता है, तो इसलिए वो वोल्टेज का बैटरी तो वोल्टेज को बहुत ज्यादा लेने के कारण वो बैटरी लाइफ को थोड़ा कम कर देता है दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट मैंने स्पीड की बताई, इंटेल में आपको अच्छी स्पीड देखने मिलेगी, वहीं एएमडी के प्रोसेसर में आपको स्पीड थोड़ी आपको लो परफॉर्मेंस। चौथा डिफरेंस मैंने आपको बताया, वो हीटिंग प्रॉब्लम बताया कि इंटेल के प्रोसेसर में आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी, वहीं आपको एएमडी के प्रोसेसर में हीटिंग प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में समझा होगा कि इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इन नॉन टेक्निकल टर्म्स में आपने देखा कि इंटेल का प्रोसेसर एक एएमडी के प्रोसेसर से काफी अच्छा होता है और काफी महंगा होता है, काफी कॉस्टली होता है, उसका पावर कंजप्शन अच्छा होता है, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, उसमें हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपको बेस्ट यूजर्स के लिए चाहिए तो आप इंटेल का पर जा सकते हैं, पर वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। वहीं आपको सस्ते में पर अच्छा मिल जाएगा एज कंपेयर टू, अगर मैं सजेस्ट जैसे कि मैंने बताया, अगर आप गेमिंग पर्पज से लेना चाहते हैं तो आप एएमडी ले सकते हैं। हाँ, उसमें आप जीपीयू अच्छा लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छा गुड परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, सपोज अगर आप सॉफ्टवेयर एडिटिंग करते हैं और भी कुछ आप करते हैं, तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इंटेल का प्रोसेसर चूज करना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि इंटेल का अच्छा है कि एएमडी का अच्छा है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स पर मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हर दिन मिलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.